painted, painless learning. चलो, सब नंबर 2 में क्या कहा गया है? सबका ध्यान यहाँ पर, हमें क्या कहा गया? ABCD इज रोम्बस। रोम्बस जब भी आए तब आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि चारों साइड क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है ना? चारों साइड इक्वल। तो ABCD रोम्बस है, तो रोम्बस है तो मैं इस तरह से कर लेता हूं। तो ये रोम्बस है। क्या रोम्बस? नाम क्या लिखेंगे? ए, आ जाओ, ABCD, ये क्या है? रोम्बस, ठीक है, ओके। तो मैं यहां पर लिख लूं क्या? गिवन के AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, या D है, कुछ भी लिख दीजिए, चारों साइड क्या है? इक्वल। डन। अब आगे पढ़ते हैं। PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC CD एंड AD, यानी कि इसका मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट है Q, इसका मिड पॉइंट है R और इसका मिड पॉइंट है S। डन। किसी को कोई डाउट? तो मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, टुम। ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है ABCD क्या है? वो रोम्बस है। रोम्बस के हिसाब से चारों साइड क्या होगी? इक्वल होगी। PQRS क्या है? इनके मिड पॉइंट है। अब हमें क्या प्रूव करना है? शो दैट द कोऑर्डिनेटर PQRS इज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए पहले तो हमें रेक्टेंगल की शर्तें पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल कहते किसे है। तो जिनकी ऑपोजिट साइड इक्वल हो, ठीक है, और एंगल 90 डिग्री हो। लेकिन यहां पर हमें एंगल 90 डिग्री नहीं प्रूव करना है, उसकी जगह पे हम क्या प्रूव करेंगे? ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल और उनके डायगोनल इक्वल हो। डायगोनल क्या होंगे? उनके इक्वल होंगे। तो हमें पहले यहां पर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी होगी। तो मैं यह प्रूव करना है, इसलिए मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं प्रूव। क्या प्रूव करना है? PQRS इज रेक्टेंगल। चलो, डन है। किसी को कोई डाउट? अब ये हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें यह प्रूव करना होगा कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, जो रेक्टेंगल में भी होती है। फर्क क्या है कि पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होगी और एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। लेकिन पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री होगा नहीं। तो सबसे पहले हमें यह प्रूव करना होगा कि ये क्या है? PQRS पैरेललोग्राम है। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है? PQRS पैरेललोग्राम है। ये हमने पहले सब में पैरेललोग्राम जिस तरह से प्रूव किया था उसी तरह से यहाँ हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। सब जाग रहे हो? ओके, चलो। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें डायगोनल ड्रॉ करनी होगी। कौन सी डायगोनल ड्रॉ करेंगे? ऐसे, जैसे हमने पहले सम में किया था। चलो, किसी को कोई डाउट? ओके, अब हमें क्या करना है? इस सम को सोल्व करने के लिए हमें दो ट्राइंगल लेना है। पहले हम ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे, फिर नीचे वाला ट्राइंगल। तो ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ADC। चलो, डन। ये ट्राइंगल कौन सा है? ADC। चलो, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं इन ट्राइंगल हाँ, वो मैं यहां पर लिख लेता हूं। मैं यहां पर लिख लेता हूं कंस्ट्रक्ट। हमने क्या किया? डायगोनल नहीं, यहां पर मैं लिख लेता हूं ड्रॉ ऐसे। डन। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया? डायगोनल जो है वो ऐसी ड्रॉ कर दिया है, और साथ में हमें आगे एक्चुअली इनकी जो है डायगोनल ये भी हमें प्रूव करना है, इसलिए मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। क्योंकि आगे हमें रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा? कि ये इनकी डायगोनल क्या है? इक्वल है। तो इसे भी मैं साथ साथ में लिख लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये अंदर थोड़ा फिगर ड्रॉ में दिक्कत है, लेकिन आप समझ जाओगे। चलो, तो मैं लिख लेता हूं एंड जॉइन। हमने क्या ज्वाइन किया? SQ एंड RP। चलो, समझ में आ गया? ये हमें एक्चुअली रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए यूज में आएगा, और ये हमें क्या है? पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए यूज में आएगा। ऐसी हमने क्यों ड्रॉ की? क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अभी मैं इसे रफ कर देता हूं, बाद में हम इसे ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, लेकिन मैं साथ में लिख लिया। आपको समझ में आ गया? ये हम कब यूज करेंगे? जब हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है तब। लेकिन रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए पहले हमें क्या प्रूव करना होगा? कि ये PQRS क्या है? पैरेललोग्राम है। तो अभी हम पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। सबका ध्यान यहाँ पर। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? ADC। इन ट्राइंगल ADC। अब देखिए, इस ट्राइंगल में हम सबको मालूम है AD का मिड पॉइंट कौन सा है? S। तो हम क्या लिखेंगे? S इज मिड पॉइंट
पॉइंट ऑफ एडी। डन। और डीसी का मिड पॉइंट क्या है? आर इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी, नहीं, बाय मिड पॉइंट थियरम। चलो अब देखिए, मिड पॉइंट थियरम में हमें मालूम है कि ये जो साइड होगी एस आर, वो क्या होगी? पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी? एसी के। कौन किससे पैरेलल होगी? एसी के। और एस आर जो होगा वो हाफ होगा। किसका हाफ होगा? एसी का। डन। ओके, तो इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1। किसी को कोई डाउट? तो यहां पर हमें मिल गई इक्वेशन 1। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, सबका ध्यान यहाँ पर, कोई बाहर नहीं देखेगा, यहाँ ध्यान रखो। ओके, रखिए ध्यान नीचे। चलो, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर ध्यान। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा P इज ऑफ, बोलो, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर क्या लिखेंगे? ओके, Q इज मिड पॉइंट ऑफ, डन है, क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे? बाय मिड पॉइंट थियरम। क्या प्रूव करेंगे हम? पी क्यू पैरेलल टू एसी। हाँ, ये कौन सी है? एसी है। ये पी क्यू है वो पैरेलल किसके है? एसी के। सो पी क्यू वो पैरेलल भी होगी और क्या होगी? हाफ भी होगी। किसके हाफ होगी? ए से। ये हमें मिली इक्वेशन 2। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। डन। तो अब देखिए, यहां पर भी हाफ एसी है, यहां पर हाफ एसी है, और यहां पर भी क्या है? हाफ एसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। तो हम लिखेंगे एस आर इज इक्वल टू, मतलब क्या हुआ कि ये और ये दोनों क्या है? इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो हम लिखेंगे एस आर पैरेलल पी क्यू। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। डन। अब हमें क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, अब तो ऑपोजिट साइड इक्वल वो हमने प्रूव कर दिया। रेक्टेंगल की दूसरी शर्त क्या है? कि उनके डायगोनल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो अब मैं ये डायगोनल ड्रॉ करूंगा। मैं यहां पर हमने लिखा था ना, ये एस क्यू और हम पी आर, ये दोनों क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना। चलो, मैं यहां पर ये फिगर पूरी जो है ना मुझे ड्रॉ करनी होगी यहां पर, और मैं कर लेता हूं कॉपी, और यहां पर हम करेंगे पेस्ट। ये सम यहां पर हम दूसरा पार्ट सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मैं यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, चलो। अब हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें यह प्रूव करना होगा कि डायगोनल क्या है? इक्वल। तो मैं ये जो है पी क्यू आर एस, उनके डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूं। ये क्या है? एस क्यू, इसे हम ज्वाइन करेंगे। तुम ओके, एस क्यू और आरपी, ये दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। क्योंकि पैरेलल है और उनका डायगोनल इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रेक्टेंगल है। तो अब यहां पर देखिए, नाउ हमने क्या कोऑर्डिनेटर लिया? कोऑर्डिनेटर ए बी क्यू एस, ए बी क्यू एस। सब जाग रहे हो? ओके, चलो। अब इस कोऑर्डिनेटर को आप देखोगे तो एक चीज क्वेश्चन में मालूम है कि ए बी पैरेलल किसके है? डीसी के। क्योंकि हमें दिया गया है कि ये रोम्बस है, ए बी पैरेलल टू डीसी। तो हम ये भी लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू एस क्यू। समझ में आ रहा है? अगर ये और ये पैरेलल है तो ए बी किसके पैरेलल होगा? एस क्यू के पैरेलल होगा। यस और नो? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू एस क्यू, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ए बी इक्वल टू क्या होगा? डीसी होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं ए बी इक्वल टू एस क्यू। तो यहाँ पर हम कितनी इक्वेशन तक गए थे? 2 तक। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। किसी को कोई डाउट? पक्का 100%। अब देखिए यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेटर ले लेते हैं, सम फिनिश।
चलो आप समझ गए ना, मैं ऐसा ड्रॉ इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये लाइन जो है ना थोड़ी उल्टी है इसलिए। तो हम अब कौन सा कोऑर्डिनेटर लेंगे, आर पी, या आपके ये पी बी सी आर जो भी लिखना चाहिए आप नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कोऑर्डिनेटर, टुम ये तो दिखेगा नहीं, चलो कोऑर्डिनेटर कौन सा नाम लिखेंगे, पी बी सी आर, पी बी सी आर। तो हमें ये मालूम है कि बी सी पैरेलल किसके है, बी नहीं बी सी पैरेलल टू ए डी। तो यहाँ पर लिख लूँ बी सी पैरेलल टू ए डी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, पक्का 100% जाग रहे हो, ओके। अब देखिए सब जागो, बी सी एज इट इज रखता हूँ, ए डी कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, ओके। अगर ये ए डी के पैरेलल है तो ये भी क्या होगी, आर पी पैरेलल ही होगी, यस और नो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आर पी। चलो डन, किसी को कोई डाउट, पक्का 100%। अगर ये दोनों पैरेलल है तो दोनों क्या हो गए, इक्वल भी हो गए। तो हम लिखेंगे बी सी इक्वल टू आर पी। चलो डन है, किसी को कोई डाउट, ओके। तो इसे हम क्या, हाँ यस, कोई डाउट, ओके। बी सी इज इक्वल टू ए बी सी डी रोम्बस है, रोम्बस का मतलब क्या होता है, चारों साइड इक्वल। तो यहाँ पर बी सी, तो बी सी की इक्वल टू मैं ए बी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये रोम्बस है इसलिए बी सी की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, ए बी इक्वल टू आर पी। क्यों यहाँ पर लिखूंगा ए, या गिवन भी लिख सकते, गिवन नहीं लिखते, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बी सी इक्वल टू ए बी, या फिर ये भी लिख सकते हो ए बी सी डी इज रोम्बस, ठीक है। चलो किसी को कोई डाउट, पक्का। तो इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहां पर भी ए बी का आंसर क्या मिला, एस क्यू इक्वल टू, यहां ए बी का आंसर आर पी। डन है, किसी को कोई डाउट, पक्का। तो ये देखिए दो डायगोनल क्या हो गई, इक्वल। यहां पर हमने प्रूव किया दो डायगोनल इक्वल है, यहां पर हमने प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस प्रूव P Q R S is rectangle. Done? किसी को कोई Painted, painless learning.